ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 जुलाई 2025। तो मीठे बाबा कह रहे हैं बच्चों से, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बनाते हो। तो हमारा जीवन बहुत 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 अमूल्य है। हम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हैं, इस हेल को हेवन बनाते हैं। तो जीवन अमूल्य है। अपने आप को पहले अमूल्य बनाए तब तो आत्मा को। तो आत्मा के लिए ना कुछ एक पॉइंट है, अपने आप को इमोशनली हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, कुछ एक पॉइंट है। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को छिपा के रखो, इमोशनली फूल नहीं बनना है। भावनाएं आती हैं, हाँ, उसको कुछ देर के लिए ना मतलब धीरज धर लीजिए, ठीक है। दूसरा है साइलेंट, साइलेंस पावर, शांति की शक्ति को जगाइए। कभी रोते हुए किसी को मत दिखाना, क्योंकि उस समय तो वो लोग आ करेंगे, लेकिन पीछे में आपकी चर्चा करेंगे, आपकी कमजोरी का बखान करेंगे। ये करना है। फिर है इम्पैथी रखना, लेकिन लिमिट में। किसी के प्रति एकदम सरल बनना, मतलब सिंपैथी रखना, लेकिन वो एकदम लिमिट में। दया भाव भी ना लिमिट में रखना है। फिर है अपना ट्रिगर पॉइंट जानो, आपकी कमजोरी को जानो, अपनी कमजोरी क्या है उसको मानो। फिर है अपनी प्राइवेसी को वेपन बनाओ, वेपन हथियार बनाओ अपनी प्राइवेसी को। हाँ, उसमें बाबा के अलावा किसी के एंट्री नहीं हो। ना कहना सीखो, लेकिन बिना किसी गर्ज के, बिना किसी ग्रज के, बिना किसी ग्लानी के, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना तो वो आपको बहुत इजीली, मतलब आपको बहुत, क्या बोलेंगे, आप लोग समझ ही रहे होगे, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि समझेगा कि तो हमेशा मेरे रीच में है, इसको तो कुछ भी बोल दो, नहीं। फिर है किसी पे पूरी तरह से डिपेंड मत रहो, डिपेंडेंट वाली टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारा जीवन अमूल्य बन जाएगा। हेल को हेवन बनाना है तो पहले अपने आप को तो तैयार करें, स्ट्रॉन्ग करें। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। खुशी गायब होती है देह अभिमान में आने के कारण। ये मैंपन है ना, मैंने किया, मैंने कराया, मैं नहीं हो तो क्या हो, ये सब कुछ बड़ी से सोचना, बोलना, करना, ये देह अभिमान है। आत्मा को तो सब प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता ही चाहिए। इन सातों चीज में उसको रखो, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान आने के कारण, खुशी गायब होने का कारण है। दूसरा, दिल में जब भी कोई शंका पैदा हो, खुशी गुम हो, तो बाबा से राय लो, बाबा से बातें करो, बाबा के पास भागो, बाबा ही है। जब भी कोई शंका उत्पन्न, फौरन बाबा से पूछो। देह बीमारी बनने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी में रहेंगे, रहेंगे ना सभी। जो रहेंगे, जो देह बीमारी बनने का अभ्यास करेंगे, बाबा से राय लेंगे, बाबा पास भागेंगे, बाबा से पूछेंगे, बाबा को ही सब कुछ मानेंगे, वही सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचे तुझ भगवान और फिर भगवानुवाच, बच्चों के आगे भगवान वचन है। बच्चों, मैं तुमको ऊंच ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो ना, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता ऊंचते ऊंच है, लेकिन उनका परिचय ही नहीं है। बाबा खुद कहते मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। हाँ, बाबा समझाते रहते कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ पता ही नहीं है, भगवान का ही पता नहीं बैकुंठ क्या है, कहाँ है। भल कितने भी नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने पैसे हैं, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वो तो व्हाइट हाउस बनाते हैं, हाँ, लेकिन बाबा ऐसा हाउस बनाते हैं, ऐसा महल जहाँ रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनाते हैं, जिसको सुखधाम कहा जाता है। तुम्हारा वहाँ हीरो हीरोइन का पार्ट है, वहीं से शुरू होता है। तुम डायमंड बन जाते हो इस संगम युग पे, तो तुम कितने भाग्यशाली हो, हैं। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश होना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, तो उसको हेल से हेवन बनाओ। बाबा बार बार बच्चों कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो, शक हो, हलचल हो, खुशी गायब है, तो बाबा को बताओ। कोई देहधारी में इतनी ताकत नहीं है जो आपके मन को आराम दे दे। किसी किसी देहधारी में ताकत होती तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं थी। भगवान में ताकत है, भगवान के पास जो आपकी खुशी कभी गुम नहीं होने देगा, गारंटी है। वो हमें, बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन भगवान हमको विश्व और ब्रह्मांड दोनों का मालिक बनाता है। बल बाबा को क्रिएटर कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते, नहीं। बाबा कहते मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। मैं तुमको नई दुनिया का मालिक हूँ, मैं कुछ करता नहीं है, ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते सब ड्रामा में नूंद है, बस अपने आप परफॉर्मेंस होते जाता है। हाँ, मैं तुमको पारसनाथ बनाता हूँ, पारसपुरी ले जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी बुलाते ही नहीं हो। पारसपुरी जाकर थोड़ी विजिट तो कर लो। हाँ, लेकिन बच्चे बाबा के लिए ऐसा गीत गाते हैं, उसके लिए बाबा, बाबा बच्चे आपके लिए गीत गाते हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, परसपुरी में तेरा प्यार,
सतयुग में तेरा प्यार, भले हीरो के महल में होंगे, भले हीरो के महल तो होंगे, नहीं मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा बाबा। बच्चे भी आपके लिए गा रहे हैं। अभी संगम पे हमको पता है ना कि आप हमें बना रहे हो, हीरा बना रहे हो। उसके बाद तो शरीर छूटेगा तो हमको पता ही नहीं, इसलिए तो बाबा हम आपको नहीं बुलाते। लेकिन बाबा तो बार बार हमारी चुटकी लेते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हें इतना बड़ा हीरे का महल देता हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं बुलाते। हाँ, भक्ति में फिर द्वापर मेरे मंदिर बनाते हो, पत्थर का नहीं हीरे का लिंग बनाते हो, पूजा कर, कितनी वंडरफुल बात है। तो अच्छी तरह कान खोल कर सुनो, बाबा सबको सुना रहे हैं। कान खोल कर सुनो, कान भी प्योर होना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही चढ़ सकता है, इसमें ही पवित्रता होगी तो धारणा। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु, इस पे विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। काम अर्थात कामनाएं, इच्छा, व्यक्ति, वस्तु, वैभव की। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे ना। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज। मानसरोवर में परियां रहती है ना, वही है वो मानसरोवर जहाँ तुम परियां रहती है। कितनी शोभनीय बातें हैं। हाँ, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है, ऐसे तो पांडवों को महावीर कहा जाता है। उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बहुत बड़े चित्र बनाए हैं। तो फिर अपनी बात धारण करनी है। हाँ, सब शिव बाबा को समझाना है तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। शिव बाबा ने हमें समझाया कि हमें वैसा बनना है। फिर बाबा ने कहा अब तुम्हें ज्ञान रत्नों का व्यापार मैं सिखलाता हूँ। वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। वो लोग भी व्यापारी करते हैं, हाँ, हीरे जवाहर के भी व्यापारी है दुनिया में, लेकिन उनके व्यापार तुम्हारे में फर्क है। ब्रह्मा बाबा में जब मैंने प्रवेश किया तो फट से इन्होंने सब छोड़ दिया। हाँ, हीरे मोती उनको पत्थर दिखने लगे। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ता है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी ही इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा ले लेते हो, वे 21 जन्म के लिए। 21 जन्म, 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। क्या बात है, 60 जन्म अर्थात बाबा ने कहाँ तक कर जोड़ लिया, द्वापर तक कर जोड़ लिया, है ना। कितनी बड़ी बात है। अब कलयुग में भी देखिए, क्या दाल रोटी की फिक्र है किसी को? मुझे तो नहीं लगता है किसी को। तो बस हम लोग तो मन के राजा ही है, हर तरह से सक्षम है। इसलिए बाबा कहते हैं पदमपति तुम बनते हो। देवताओं के अंदर पदम दिखाते हैं ना, तुम अभी पदमपति बन रहे, तुमको कितना खुशी होना चाहिए। पद्मा पदमपति। बाबा कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आए हो लेकिन खुद नहीं जाता। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, बच्चे भी संभाल करनी है। ऐसा नहीं कि सेंटर आके रह जाए, यहाँ तो सब रह नहीं सके। सब रहने लगे तो कितना मकान बनाना पड़े। मधुबन में भी देखिए, माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर, सारे या तुम्हारे ब्रह्म कुमार कुमारी वहीं पहुंच जाए तो फिर कैसे चले। इसलिए घर गृहस्थी में रहिए, सेवा स्थान समझ के रहिए। और आगे देखिएगा, तुम एक दिन देखोगे नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो ग्लानि करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पुलिस नहीं देखने देती, सेकंड में हटा देते। कितना मन छूटता है कि इतना दूर हम चल कर आए, चढ़ कर आए, इतनी मेहनत की, थके, लेकिन हमें देखने ही नहीं दिया, दर्शन ही नहीं करने दिया। होता है ना। तो तुम्हारे दर्शन के लिए कितनी क्यू लगेगी। तुम जिसके रास्ता बताते हो अच्छी रीति चल पड़ते हैं। हाँ, कोई है जो धारणा कर नहीं सकते, कितने जो सुनते भी रहते फिर भी बाहर जाते हैं, वहां के वहां ही रह जाते। तो खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि पढ़ाई नहीं, योग नहीं, खुशी नहीं रहेगी। एक हाथ दे तो एक हाथ ले, पढ़ाई करो, योग करो, तो बाबा उधर से खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता भरपूर भरपूर दे देंगे। हाँ, भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। भगवान आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। स्थूल भी सेवा करनी, परिवार में है, समाज में है, स्कूल कॉलेज सब कुछ देख रहे हैं। अभी देखिए, मेरे घर में भी, मुझे आत्मा के घर में बहुत बड़ा अभी देहावसान हो गया हमारे पूज्य ससुर जी का। तो उस वजह से भी शॉर्ट्स तो नहीं बने, लेकिन ये मंथन ये तो बनना है, क्योंकि ये तो ऑडियो है, रिकॉर्डिंग। क्योंकि ये बाबा से कहा हुआ है कि बाबा मेरा भी शरीर छूटे उसके पहले भी उस दिन का मंथन मैं करके जाऊंगी। मेरी आत्मा में फीड है कि मंथन तो करके ही जाऊंगी। तो ये मंथन तो चाहे कैसी परिस्थिति हो, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए स्वयं भगवान बैठे हैं। बाकी और कोई सेवा है जो हंसी खुशी वाली है, सामने चेहरे वाली, वो सब में थोड़ा विलम्ब होगा। लेकिन ये जो है जिसके लिए मैंने संकल्प किया है वो तो निरंतर चलता रहेगा। इसके लिए आप सबका भी सहयोग, प्यार, आशीर्वाद जरूर बरसे, यही उम्मीद है। तो अपार खुशी का अनुभव करना, कराना है।
तो स्थूल सेवा चल रही है ऑडियो द्वारा, और सूक्ष्म सेवा मन की सेवा, आत्माओं को सच्चा रास्ता बताने की सेवा, खान पान की बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करें। अपना पोता भी लिखना है कि बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न कमाई जमा कर रहे हैं, कान प्योर बने हैं कि नहीं, जिसमें धारणाएं हो सके, ये सब बहुत चेक करना है। वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा बनो। सेवा हो रही है ना, घर की सेवा हो रही है, परिवार की भी, जो भी रिचुअल्स है सारे फॉलो हो रहे हैं, तो सेवा करते हुए मैं बाबा की याद में अनुभवों की रेस कर रही हूँ, तो बनना है हमें लवलीन आत्मा। याद में रहते हो तो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती है उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाओ, मतलब लोगों को अनुभव शेयर करो। तभी तो मैं आत्मा कुछ न कुछ घर परिवार में जो भी होता है, जो भी मैं करती हूँ विशेष, आप सबों से जरूर अनुभव शेयर करती हूँ। इसको आगे बढ़ाते, इसके लिए अभी विशेष समय और टेंशन दो। तो अनुभवों के सागर में खोई हुई आत्मा ही लवलीन आत्मा होती है ना। तो बनना है ना सभी को। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर ले, अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। क्या बात है, सिद्धि, मैंने कुछ किया, मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, योग्यता है, ज्ञान है, मैं इतनी ताकतवर हूँ, युक्ति युक्त हूँ, मेरे पास, मेरे इतना दिमाग है, बुद्धि हो, ये सब कुछ जो भी सिद्धि आपको भगवान ने आपको विशेष बनाकर भेजा है, उसको अपना मान लेना। अब भगवान का बनने पर भी मैंने किया, इस सिद्धि को स्वीकार करना, अर्थात भविष्य में जो प्रारब्ध मिलने वाला तो वो यही लीपा पोती कर देना, सब नष्ट कर देना स्वयं के विचारों से। इसे विचार को उत्तम बनाइए। जो भी किया बाबा ने किया, जो भी मिलाया बाबा ने मिलाया, बाबा टचिंग कर रहे हैं, भगवान हमें चला रहे हैं, हम सब हर परिस्थिति में किसी से चल रहे हैं, ये सिवाय भगवान के और कोई नहीं चला सकता। तो सिद्धि को सिद्धि विनायक भगवान को स्वीकार करा दे, और खुद खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान के ज्ञान में चले। अव्यक्त इशारे हैं श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने के। जितना जितना आप बच्चे से संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्पष्ट स्वरूप आपके अनुभवों से दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। वो कहते हैं ना, संकट में धैर्यता कभी नहीं खोनी चाहिए, धैर्यता ही सबसे बड़ी शक्ति है और पूंजी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।